वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं डिटेक्टिव कार्तिक। मूवी की शुरुआत में हमें रात के अंधेरे में एक जंगल को दिखाया जाता है जहां पर स्कूल ड्रेस में एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। वो किसी तरह से उठकर रोड की तरफ जाने की कोशिश करती है लेकिन फिर वहीं गिरकर मर जाती है। अगली सुबह जब एक न्यूज़पेपर वाला वहां से गुजर रहा होता है तो उसे उसी लड़की की लाश मिलती है, जिसके बाद वहां पर इंस्पेक्टर श्रीकांत संध्या और पल्लवी नाम की दो प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ आता है। असल में मरने वाली लड़की का नाम था ऋषिता। अब संध्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उससे पता चलता है कि ऋषिता को मारा कहीं और गया था और फिर वो खुद चलकर यहाँ तक आ गई। ऋषिता की जान किसी ने डिवाइडर के जरिए ली है, वही डिवाइडर दोस्तों जो हमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। इस लड़की की मौत के बारे में जब मीडिया उसके स्कूल प्रिंसिपल रमेश से सवाल करती है तो वो कहता है कि देखो, मुझे ऋषिता की मौत का बहुत दुख है, लेकिन उसकी मौत स्कूल में नहीं बल्कि बाहर हुई है, इसलिए आप लोग स्कूल को इस तरह बदनाम ना करें। इसके बाद हमें कार्तिक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का हीरो भी है। कार्तिक संध्या को जाता देखकर उसे डिटेक्टिव एजेंसी तक फॉलो करता है। यहाँ पर कुछ देर के बाद उसका दोस्त हरी आता है जो कि समझ जाता है कि कार्तिक असल में संध्या को पसंद करता है। बात करें संध्या की तो वो कार्तिक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अब वो स्कूल में पूछने के लिए पहुंच जाती है तो वहां उसे पता चलता है कि ऋषिता पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी, उसके नंबर भी ज्यादा आते थे। इस कारण ऋषिता की कजन नेहा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी, मतलब उन दोनों की बनती नहीं थी क्योंकि हर कोई नेहा को ऋषिता से कंपेयर करता था। नेहा के मार्क्स हमेशा कम आते थे, इसलिए उसके माँ बाप, टीचर्स और प्रिंसिपल तक उसे अक्सर ऋषिता जैसा बनने के लिए बोलते थे। यही वजह थी कि नेहा ऋषिता से चलती थी। अब इसके बाद संध्या प्रिंसिपल रमेश से मिलती है जो कि उसे बाकी के टीचर से मिलवा देता है, जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ्स वगैरह के टीचर। एक टीचर संध्या को बताती है कि जिस दिन ऋषिता की मौत हुई उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी, मतलब कि वो अब्सेंट थी। और ये बात संध्या को काफी अजीब भी लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इधर कार्तिक रोज की तरह संध्या के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है, मगर कुछ दिनों से संध्या नहीं आ रही थी। तो वहां कार्तिक को बैठा देखकर पल्लवी उसके पास आती है और पूछती है, तुम यहाँ पर रोज आते क्यों रहते हो और यहीं क्यों बैठ जाते हो? अब इससे पहले कार्तिक कुछ कह पाता, उसका दोस्त हरी कह देता है कि ये संध्या के चक्कर में यहाँ पर आता रहता है क्योंकि ये उसे पसंद करता है। ये बात सुनते ही पल्लवी कहती है कि संध्या तो पिछले 4 दिनों से लापता है। और ये सुनते ही कार्तिक तुरंत संध्या के बॉस से जाकर मिलता है जो कि कार्तिक को पहचानता है। दरअसल 2 साल पहले कार्तिक भी इसी एजेंसी में डिटेक्टिव था, पर किसी वजह से उसने रिजाइन कर दिया और उसकी जगह ही संध्या काम पर आ रही थी। संध्या का बॉस कार्तिक के पूछने पर बता देता है कि संध्या असल में अपने दोस्त श्रीकांत के लिए एक बच्चे के मर्डर केस पर काम कर रही थी, जिस दौरान 3 दिन पहले वो अचानक कहीं गायब हो गई। अभी किसने किया ये तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ कार्तिक काम पर वापस लौटने का फैसला करता है और साथ ही संध्या का केस खुद सॉल्व करने का फैसला करता है। अब कार्तिक पल्लवी और हरी के साथ मिलकर श्रीकांत से मिलने पहुंच जाता है, जो बताता है कि संध्या मेरी कॉलेज फ्रेंड है और इस नाते वो हर केस को सॉल्व करने में मेरी मदद करती रहती है। हम दोनों मिलकर ऋषिता के केस पर काम कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि संध्या के हाथों कोई सुराग लग गया था, उसके बाद ही वो कहीं गायब हो गई है। कार्तिक समझ जाता है कि संध्या का मिसिंग होना ऋषिता के केस से कहीं न कहीं कोई लेना देना जरूर रखता है, इसलिए वो ऋषिता के पेरेंट्स से जाकर मिलता है, जहां उसे पता चल जाता है कि उस दिन ऋषिता के पिता ने खुद ऋषिता को स्कूल छोड़ा था, पर टीचर तो कह रही थी कि वो एब्सेंट थी। इस बारे में पूछने के लिए कार्तिक ऋषिता के स्कूल पहुंच जाता है, जहां रमेश सभी से यही कहता है कि उस दिन ऋषिता स्कूल नहीं आई थी। आप रजिस्टर में देख सकते हैं। यहाँ कार्तिक ऋषिता के क्लासमेट से भी मिलता है, जहां उसे नेहा पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो नेहा के घर वालों से भी पूछताछ करने जाता है, पर वो बताते हैं कि ऋषिता या उसके परिवार के हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ पर कार्तिक को यह भी पता चल जाता है कि नेहा के अच्छे मार्क्स न आने की वजह से उन्होंने नेहा को रमेश के घर ट्यूशन लगवा दिया, तब से उसके मार्क्स थोड़े सुधरे हैं और इस बारे में रमेश ने कार्तिक को नहीं बताया था। इसी बीच हरी कार्तिक से पूछता है कि तुम तो संध्या का पता लगाने निकले थे ना, फिर ऋषिता के केस में क्यों उलझ गए? कार्तिक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये केस हल कर दिया तो मुझे संध्या भी मिल जाएगी, इसलिए वो अगले ही दिन नेहा का पीछा करता है जो कि रमेश के ट्यूशन जा रही होती है, पर वो कार्तिक को देखकर रुक जाती है। और जब कार्तिक उससे रमेश के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि रमेश के घर मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ और कुछ नहीं। जहाँ कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर एक दिन रमेश ने सबकी छुट्टी करके नेहा को रोक लिया। रमेश नेहा से पूछता है कि क्या तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहती हो? ऑब्वियस है नेहा हाँ में जवाब देगी, तो रमेश कहता है कि तुम्हें फिर बिल्कुल वैसा ही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। ये कहकर रमेश नेहा को अंदर कमरे में लेकर जाता है और फिर तब से ही रोज उसके साथ गंदे काम करने लगता है। नेहा रोते हुए कहती है कि मेरी पढ़ाई को लेकर मम्मी पापा अक्सर मुझे दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरा मन तो डांस में ज्यादा लगता है जो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए अच्छे मार्क्स लाना चाहती थी। नेहा की बातें सुनकर कार्तिक सीधा रमेश के घर पहुंचता है और उसे काफी मारता है। कार्तिक के पूछने पर रमेश
कह देता है कि मैं एक फिडोफाइल हूँ, यानी कि मुझे अपनी उम्र की लड़कियां नहीं बल्कि बच्चियां पसंद है। कार्तिक जानता था कि रमेश रिश्ता के बारे में कुछ तो जानता है। उसके पूछने पर रमेश बताता है कि उस दिन रिशिता के पिता जब उसको छोड़कर गए तब मैंने उसे अरुण के साथ देखा, मगर फिर मुझे पता चला कि रिशिता तो एब्सेंट है। तो मैंने अरुण को बुलवाकर उससे रिशिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने रिशिता को जान से मार दिया। और ये सुनते ही उस समय रमेश दंग रह गया था। दरअसल अरुण रिशिता से प्यार करता था। जब एक दिन उसने रिशिता को प्रपोज किया, रिशिता गुस्सा हो गई और उसकी कंप्लेंट करने की बात करने लगी। ये देख उस वक्त तो अरुण ने माफी मांग ली थी, पर उस दिन रिशिता थोड़ा जल्दबाजी में स्कूल पहुंच गई, जिसे अरुण ने बोला कि बाकी सारे लोग जंगल में देखने गए हैं तो चलो हम भी वहां पर चलते हैं। जो सुनकर रिशिता उसके साथ चली गई और जंगल के बीचों बीच लाकर अरुण ने फिर से रिशिता को प्रपोज किया। ये सुनकर रिशिता उससे गुस्सा हो गई और इस बार उसके इनकार करने पर अरुण उसके गले में डिवाइडर मारकर वहां से भाग गया, जिसके बाद बेचारी रिशिता की बहुत ज्यादा खून बहने के कारण मौत हो गई। अब ये सुनकर जब रमेश पुलिस को फोन करने जाता है तो अरुण उससे कहता है मेरे भी पास आपका एक वीडियो है। वो वीडियो जब रमेश सबको भेजकर नेहा के साथ वो सब करता है। तो एक दिन ऐसे ही करते वक्त अरुण ने खिड़की से वीडियो बना लिया था। यहाँ अरुण बोलता है कि मेरी उम्र तो कम है तो मुझे तो थोड़ी सजा होगी, पर आप सोचिए आप तो काफी सीरियस आदमी हैं, I mean, बड़े आदमी हैं, आपको बड़ी सीरियस सजा होगी, तो इसीलिए अपना मुंह बंद रखेगा। यही वजह थी कि रमेश अब तक छुपा रहा था, पर उसने कार्तिक को सब कुछ बता दिया, जिस कारण उसे और अरुण को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। इसके बाद कार्तिक नेहा के माता पिता से कहता है नेहा के साथ जो भी हुआ उसमें आपकी ही गलती है, आपने उसकी दूसरों से तुलना करके उसे मजबूर कर दिया, जबकि उसका इंटरेस्ट डांस वगैरह में है। कार्तिक की बातों से नेहा के पिता उसका एडमिशन डांस एकेडमी में लिखवाने के लिए चले जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि असल में पल्लवी कार्तिक को पसंद करने लगी होती है, लेकिन कार्तिक तो संध्या को चाहता है, इसीलिए वो उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती। अब यहाँ रिशिता का केस तो कार्तिक ने हल कर दिया, पर फिर भी संध्या का कोई पता नहीं चला, इसलिए वो संध्या के बारे में जानने के लिए उसकी दोस्त तेजू से जाकर मिलता है, जो बताती है कि गायब होने के दिन पहले संध्या मेरे घर आई थी, पर तभी उसने एक लड़के को वहां से गुजरते हुए देखा। वो उसका पीछा करते हुए चली गई। अब वो लड़का कौन है और संध्या उसका पीछा क्यों कर रही थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार जब मैं और संध्या स्कूटी से जा रहे थे तब हमसे उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जो कि बिना कुछ बोले वहां से भाग गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से डरा हुआ है। उसके बाद से संध्या उसे फॉलो करने लगी। अब मैं उस लड़के को कहीं भी देखूंगी तो पहचान लूंगी। अब जिस रात संध्या तेजू के घर गई थी, कार्तिक उस रात का सीसीटीवी फुटेज निकालता है, तभी उसमें उसे एक लड़के की फोटो दिखती है, जिसको देखकर तेजू कहती है कि हाँ यही तो वो लड़का है। तो कार्तिक उस लड़के के बारे में पता करता है, जिसका नाम है प्रशांत और वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। पूछताछ के जब कार्तिक प्रशांत के घर जाता है तो पता चलता है कि कुछ दिन पहले प्रशांत की मौत हो गई। उसके पिता बताते हैं कि कुछ दिनों से प्रशांत काफी परेशान रहने लगा था। उसने एक दिन मुझसे 1 लाख रुपए मांगे, जो कि मैंने उसे दे दिए, पर अगले ही दिन वो और पैसे मांगने लगा तो मैंने देने से मना कर दिए। ये पैसे प्रशांत को किस लिए चाहिए थे ये भी वो बता नहीं रहा था। फिर एक दिन वो देर से घर आया और जब सुबह हमने देखा तो उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। कार्तिक का प्रशांत के फोन को जब चेक करता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलता है, जो कि असल में प्रशांत की एक लड़की के साथ वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उस लड़की के साथ प्रशांत ने भी अपने कपड़े उतारे थे। व्हाट्सएप चैट के जरिए कार्तिक को पता चल जाता है कि वो लड़की इसके बाद प्रशांत को ब्लैकमेल करने लगी। उसने प्रशांत से कई बार पैसे मांगे, जो अगर वो नहीं दे पाया तो इस वीडियो को उसने वायरल करने की धमकी दी। मतलब कि प्रशांत के साथ वीडियो कॉल वाला स्कैम हो गया। बी केयरफुल दोस्तों, जिससे परेशान होकर बेचारे ने खुदकुशी कर ली। वैसे दोस्तों क्या आप इस व्हाट्सएप कॉल स्कैम के बारे में जानते हैं? सावधान रहिएगा। इसके बाद कार्तिक उस वीडियो से लड़की का स्क्रीनशॉट लेकर उसे ढूंढने लगता है। कार्तिक, पल्लवी और हरि को उसका पता चल जाता है। उस लड़की का नाम है प्रीति, लेकिन जब कार्तिक उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है प्रीति की तो एक्सीडेंट की वजह से 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर कार्तिक की समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कार्तिक को प्रशांत के 2 दोस्तों के बारे में पता चलता है, जिनसे कार्तिक प्रशांत के इस वीडियो कॉल में फंसने के बात बताता है। ये सुनकर प्रशांत का दोस्त साई कहता है कि प्रशांत को मैंने ही ट्रायंगल नाम की वेबसाइट के बारे में बताया था, जिसमें लोग अजनबियों से दोस्ती कर सकते हैं। इसी में से प्रशांत का नंबर लीक हुआ होगा पक्का। आगे वो रोते हुए कहता है कि कल मुझे भी ऐसा एक वीडियो कॉल आया था, जिसके बाद वो लड़की मुझसे पैसे मांग रही है। कार्तिक उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, बस उसे मैसेज करके पूछो कि पैसे लेकर कहाँ कब आना है। फिर ये लोग उस लड़की की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी साई को फोन आता है और एक लड़की उससे कहती है पैसे डस्टबिन में डाल कर जाओ। वो ऐसा ही करता है। अब इस डस्टबिन पर कार्तिक, हरि और पल्लवी नजर बनाए हुए होते हैं, मगर कुछ देर के बाद ही साई कार्तिक को फोन करके बता देता है कि अभी मुझे इस लड़की का मैसेज मिला कि पैसे उसे मिल गए। ये सुनते ही कार्तिक तुरंत डस्टबिन को जाकर देखता है तो उसमें बड़ा सा छेद है और वो एक पाइप से कनेक्टेड है। उसी पाइप में किसी ने पैसे लिए होंगे। अब कार्तिक इस नई लड़की को भी ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है तो उससे पता चलता है कि ये लड़की भी 2 महीने पहले मर चुकी है। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। एक बार फिर से साई से वो लड़की और पैसे की डिमांड करती है। कार्तिक दोबारा से उसे पैसे लेकर भेजता है। इस बार साई को एक
आइसक्रीम वाले के कूड़े के बैग में पैसे रखने होते हैं। वो ऐसा ही करता है। फिर कार्तिक जाकर देखता है तो आइसक्रीम वाला पैसे लेकर भाग रहा होता है, जिसे कार्तिक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग निकलता है, पर उस आदमी के गले का लॉकेट वहीं छूट गया था। इसी के साथ हमें आखिरकार संध्या को दिखाया जाता है, जिसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषिता का कंप्यूटर टीचर राहुल है। असल में राहुल की भी एक प्यारी सी मिडिल क्लास फैमिली थी, जिसमें उसके माँ बाप और एक छोटी बहन थी। वो सभी हंसी खुशी रहते थे। मगर एक दिन जब राहुल के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया तो घर की सारी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई। इतना कम नहीं था कि एक दिन राहुल की बहन अचानक से बेहोश हो गई, जिसे जब राहुल डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने राहुल से बताया कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी कहा था कि इसे हार्ट प्रॉब्लम है, अगर जल्दी से इसका ऑपरेशन नहीं किया तो इसकी जान चली जाएगी। पर लगता है उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। अब ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए राहुल अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल करके पैसे की मांग करता है, पर कोई भी उसका साथ नहीं देता और उसकी बहन की जान चली जाती है। मरते वक्त राहुल की बहन ने उससे कहा था कि भैया एक चीज याद रखना, इंसान किसी भी चीज के बगैर जी सकता है लेकिन पैसे के बगैर नहीं। ये हर इंसान के पास होना बहुत जरूरी है। अब राहुल का एक ही मकसद था, कुछ भी करके पैसे कमाना। तो उसके दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन प्लान आया। उसने डेटा इकट्ठा करने के लिए कई लड़कियों की फोटोज ली और उसकी मदद से कई मॉफ वीडियोस बनाए। दरअसल ये वीडियो कॉल जो आती थी वो राहुल की बनाई वीडियोस थी, ना कि कोई असली वीडियो, क्योंकि उन वीडियोस में हाई हेलो होने के बाद दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती थी। सामने वाले को ऐसा लगता था कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। साथ ही जब लड़की अपने कपड़े उतारने लगती तो सामने वाला सब कुछ भूल जाता। ज्यादातर लोग दिमाग से नहीं बल्कि नीचे से सोचते थे। राहुल ने ट्रायंगल नाम की वेबसाइट भी बनाई, जिससे उसे ऐसे लोगों का फोन नंबर मिलने लगा जो किसी भी लड़की से बात करने के लिए उतावले रहते थे। अब ऐसे लोगों की राहुल के पास कमी नहीं थी जो उसे मुंह मांगे पैसे दे सकते थे। इस तरह से राहुल ने काफी सारे पैसे कमाए। बाकी बात करें संध्या की, तो वो ऋषिता के केस के सिलसिले में राहुल से स्कूल में मिल चुकी थी। वो एक दिन संध्या को लड़कियों की फोटो खींचते हुए दिख जाता है, जिससे जब संध्या ने बात करने की कोशिश की तो राहुल जल्दी में उससे मिलकर चला गया। तब से ही संध्या को उसके ऊपर शक हुआ और एक रात जब राहुल अपने घर में नहीं था तो वहां संध्या गई और उसे राहुल के कंप्यूटर से सब कुछ पता चल गया। उसने संध्या को प्रशांत की फोटो भी दिखा दी थी, पर जब संध्या जाने लगी तो वहां राहुल आ गया, जिससे संध्या ने कहा कि मैं यहाँ आपसे ऋषिता के बारे में पूछताछ करने आई थी। राहुल उसे कॉफी ऑफर करता है, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि संध्या उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है और तब से ही संध्या आज तक उसकी कैद में है। बाकी राहुल वीडियो में हमेशा मरी हुई लड़कियों का चेहरा इसीलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। ये सब कुछ बताने के बाद राहुल जब पीछे मुड़ता है तो वहां पर कार्तिक और पल्लवी आ चुके होते हैं, जिन्होंने संध्या को भी आजाद करवा दिया है। असल में जो लॉकेट राहुल गिरा गया था वो कार्तिक ने स्कूल में उसे पहने हुए देखा था, इसीलिए वो सीधा यहाँ पहुंच गया। खैर राहुल को पुलिस पकड़ लेकर जाती है और हरि कार्तिक से अगले ही दिन कहता है कि अब तुम संध्या से अपने दिल की बात कह सकते हो। इस पर कार्तिक बताता है कि मैं संध्या से नहीं बल्कि पल्लवी से प्यार करता हूँ। संध्या का केस भी मैंने इसलिए लिया ताकि मैं पल्लवी के करीब आ पाऊँ। उस दिन तुमने पल्लवी के सामने ये कहकर सब कुछ खराब कर दिया कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ। अब इस पर उसका दोस्त कहता है कि तो भाई तू संध्या का पीछा क्यों कर रहा था? कार्तिक कहता है पल्लवी के लिए। संध्या और पल्लवी ज्यादातर साथ में रहती थी, तो अगर कभी मुझे पल्लवी की जगह संध्या दिख जाती तो मैं उसका पीछा करके पल्लवी तक पहुंच जाता था। बाकी मेरा फुल अटेंशन तो पल्लवी पर ही था। उसकी ये सारी बातें पल्लवी सुन रही होती है और क्योंकि वो भी कार्तिक को चाहती है तो वो पीछे से कार्तिक को हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।